अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर मिशाल और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कायदा नंबर 11। पूरे कुरान मजीद में कुल 14 मुखारिज हरूफ है, जिनमें से इंतहाई अहम मुखारिज हरूफ 8 हैं जो कि मदरजा झैल हैं। जी, सबसे पहले आएगा आइन, फिर आता है हा, आइन हा। नेक्स्ट आता है काफ, ठीक है। फिर आता है ज़्वा, ज़ाद। फिर आता है ज़ा, ज़ा जिसको हम पढ़ते हैं। फिर आता है ज़ा, ठीक है। फिर आएगा सा, ठीक है। जो 8 अहम मुखारिज हरूफन में आता है आइन, हा, काफ, ज़ाद, ज़ा और सा, ठीक है। और आता है और गुन्ना, ठीक है, ठीक है। और गुन्ना, ये 8 ऐसे अहम इंतहाई मुखारिज हरूफ हैं जिनकी अदायगी का ख़ास ख्याल रखा जाता है, नहीं तो इनके मायने बदल जाने का ख़दशा होता है। पहला और दूसरा मखरज कायदा नंबर 10 के तहत दूसरे नंबर पर दर्ज है, जो कि आइन और हा का है, इस जो कि वस्ते हलक से निकलते हैं और इसकी अदायगी वस्ते हलक से ज़रूरी है। अगर ऐसा ना किया जाए तो ये हरूफ अलिफ और हा से तब्दील होने का खदशा होता है। इसकी मिसाल इस तरह से है, पहला और दूसरा मखरज, बस इसकी मिसाल इस तरह से है। नाबुदु की बजाय आ जाएगा नाबुद, और अल हमदु की बजाय आ जाएगा अल हमद, ठीक है। नाबुदु, नाबुद, इस तरह से अगर हम लफ्ज़ चेंज करेंगे, और अगर हम अल हमदु नहीं ठीक से पढ़ेंगे तो आ जाएगा अल हमद। इस तरह से इसकी अदायगी तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा अहम मखरज कायदा नंबर 10 पर चौथे नंबर पर आता है, जो कि बड़े काफ का है। हमें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि कहीं बड़ा काफ छोटे काफ में इसके मायने तब्दील ना हो जाए। अब मैं इसकी मिसाल आपको देकर दिखाती हूँ कि इसमें कितना बड़ा फ़र्क है, सिर्फ मायने तब्दील करने की वजह से। तीसरा मखरज की मिसाल है क़लाबुन। क़लाबुन के मायने हैं, देखिए, क़लाबुन के मायने दिल के हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से अदा करेंगे क़लाबुन, और ये है छोटा काफ क़लाबुन, जिसके मायने कुत्ते के हैं। आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगाएं कि अल्फाज की अदायगी
ठीक तरीके से ना करने की वजह से कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है। इसलिए अल्फाज की अदायगी सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। चौथा अहम मखरज कायदा नंबर 10 में 7वें नंबर पर दर्ज है, जो कि ज़ाद का है। इसकी अदायगी में चौथा मखरज ज़ाद का है। इसकी अदायगी में दाद और ज़ाद की तब्दीली से बचना चाहिए, नहीं तो मायनी तब्दील हो जाता है। अगला मखरज है 5वां और 7वां, जो कि कायदा नंबर 10 के 10वें नंबर पर ही दर्ज है, जो है 5वां और 7वां अहम मखारिज ज़ाद, ज़ा और ज़ा। इसका है, अगर इन 3 लफ्ज़ों का ख़ास ख्याल ना रखा जाए तो तलावत की अदायगी में इन 3 अल्फाज का ख़ास ख्याल रखा जाता है। अगर ना रखा जाए तो ये अल्फाज ज़ा, ज़े और सीन इसमें तब्दील हो जाते हैं, जिनसे मायनी बदलने का ख़ास ख़दशा रहता है। 8वां मखरज कायदा नंबर 10 में 14वें नंबर पे आता है, जो कि गुन्ना का है। चूँकि गुन्ना तलावत में हुस्न व निखार पैदा करता है, लिहाजा इसकी अदायगी पर ख़ास तवज्जो रहे ताकि तलावत का हुस्न बरकरार रहे। बाकी हरूफ खुद ब खुद अपनी जगह से निकल जाते हैं, लेकिन इन तमाम का ज़ुबानी याद होना बहुत बेहद ज़रूरी है ताकि तलावत में तरतील का हुक्म पर आसानी से अमल हो सके। आज हमने इंतहाई अहम 8 मखारिज पढ़े हैं, जिनकी अदायगी, जिनकी तरतीब, जिनका अल्फाज का अदा करने का तरीका बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इनको बहुत ही तरतीब से अदा करें ताकि हमारी कुरान पाक की तिलावत में हुस्न निखार पैदा हो सके। अब मुझे आप इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।